नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके हर एक एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, तो जो उसमें हमने गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करी थी उनसे अलावा और जो गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है गवर्नमेंट स्कीम्स की तो आपको वाली वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डैश। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफी इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी जो कोरोना का टाइम है, अभी लॉन्च करी गई है हिंदुस्तान में प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिससे भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्च 2020। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो लॉन्च करी गई है ये लॉन्च करी गई है मार्च 2020 में। ये जो स्कीम रहेगी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम रहने वाली है भारत के इकोनॉमी के लिए। अब अगर इस स्कीम की बात करी जाए तो ये जो होगा टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इस स्कीम का जो मेन मकसद है वो ये रहेगा कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके मोबाइल फोन्स की और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, जिससे कि जो बड़ी कंपनियां होंगी, जो बाहर की कंपनीज हैं, वो चाइना को छोड़ के हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फोन्स हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। और उनको पूरी फ्रीडम होगी हिंदुस्तान में बेचने की, साथ ही साथ वो कंट्री के बाहर किसी और कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रखी गई है कि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। तो ये सब जो कंपनीज होंगी इनको मेक इन इंडिया के अंदर वर्क कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम रहेगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जून 2020। तो जून 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो है आपको मंथ भी याद रखने, क्योंकि 2020 में काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहेंगी, तो उनके हो सकता है कि आपसे एग्जाम में मंथ भी पूछे जाएं। तो जून 2020 में लॉन्च करा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। अब अगर इस योजना की बात करी जाए तो इसका एम क्या है? तो इसका जो एम है वो रहेगा टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे और जो गरीब लोग हैं उन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लॉन्च करा गया है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जो कि अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उनके लिए स्पेशली लॉन्च करा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, जिसमें कि फ्री व्हीट या फिर राइस ये प्रोवाइड कराया जाएगा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ी योजना है, जिसमें कि हिंदुस्तान के करीब 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 80 करोड़ लोग जो हैं जिनको खाने की परेशानी आ रही है उनको फ्री में व्हीट या फिर राइस इनमें से कोई एक चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। 5 किलो व्हीट या फिर 5 किलो राइस दिया जाएगा 80 करोड़ लोगों को। और ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है इसमें अमाउंट कितना है, कितना अलॉटमेंट करा गया है इसके लिए, तो वो हो जाएगा 1.5 लाख करोड़। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम रहेगी हिंदुस्तान की। आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी स्कीमों में गिनी जाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, जिसमें कि 1.5 लाख करोड़ रुपए अलॉट करे गए हैं, तो बहुत बड़ी रकम है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि कब लॉन्च करी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में लॉन्च करी गया था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को। अब ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया है, जिसका नाम रहेगा वन नेशन वन राशन कार्ड। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये दोनों जो स्कीम्स लॉन्च करी गई थी वो करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम
लॉन्च इन मार्च 2019 टू प्रोवाइड अ मंथली पेंशन ऑफ ₹3,000 टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स बाय डैश। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई थी मार्च 2019 में, जिसमें कि मंथली पेंशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी 3,000 रुपए की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको। तो ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम को। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आपको अमाउंट भी याद रखना है कि इसमें जो मंथली पेंशन दी जाएगी वो दी जाएगी 3,000 रुपए की। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम जो है इसमें कितने रुपए दिए जाने वाले हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,000 रुपीज। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जो है ये कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019। तो अभी 2019 में लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। अब इसका जो एम रहेगा वो रहेगा स्मॉल रिटेल्स एंड शॉपकीपर्स जिनका जो जीएसटी टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है, उनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे 60 साल की उम्र के बाद। तो हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे 60 साल की उम्र के बाद स्मॉल रिटेलर्स और शॉपकीपर्स को जिनका जीएसटी टर्नओवर जो होगा वो 1.5 करोड़ से कम का होगा। अब ये जो लॉन्च करा गया है स्कीम योजना जो लॉन्च करी गई है किसके द्वारा करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाली जो स्कीम है ये भी लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। जल जीवन मिशन स्कीम टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री इन डैश 2019। तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जल जीवन मिशन स्कीम जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये एक पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है जिसके अंतर्गत हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, साफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहुंचाया जाएगा। इसके द्वारा क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर के पाइपलाइंस बिछते हैं वो पूरे देश में बिछाए जाएंगे और सबको प्योरीफाइड पानी पिलाया जाएगा। तो ये एक स्कीम लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो मिनिस्ट्री जल शक्ति जो है उनके द्वारा लॉन्च करा गया है जल जीवन मिशन स्कीम को। कौन से साल में लॉन्च करी गई है? तो 2019 में। कौन सा महीना रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त। तो अगस्त 2019 में लॉन्च करी गई थी जल जीवन मिशन स्कीम को। इसका जो अभी एम रखा गया है वो रखा गया है 2024 तक सभी घरों में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा पहुंचाने का। 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है इस स्कीम का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो काफी फेमस स्कीम रही है ये हिंदुस्तान में और ये इसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और इसको काफी पॉपुलर करा गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015। तो 2015 में लॉन्च करा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को। अब अगर इस स्कीम की बात करी जाए तो इसका एम क्या था? तो ये जो लॉन्च करी गई थी ये लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा और इसका जो एम रहेगा वो रहेगा प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाइस सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन। तो जो सिलेक्शंस होते थे कंपनियाज में हो गए या फिर कहीं पर भी जो सिलेक्शंस होते थे उसमें जेंडर देखा जा सकता था कि भाई ये महिला है इसको नहीं सीट मिली जाए। इस चीज को खत्म करने के लिए इसको लॉन्च करा गया है। और दूसरा जो एम रहा है वो इसका रहेगा एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो जो गर्ल चाइल्ड होता था कि हमको लड़की नहीं चाहिए तो उस चीज को खत्म करने के लिए इसको लॉन्च करा गया है। और जो इसका तीसरा मकसद रहा है वो रहा है इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाए लड़कियों को और हर चीज में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस चीज पे भी फोकस रखा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फॉर प्रेग्नेंट वुमेन वॉज लॉन्च्ड इन? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे उनके पहले चाइल्ड के लिए। जो उनका पहला लिविंग चाइल्ड होगा जो उनका पहला बच्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा प्रेग्नेंट वुमेन को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। अब ये जो योजना लॉन्च करी गई थी ये कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2017। तो 2017 में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को।
सुकन्या समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को कौन से साल में लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015। तो 2015 में लॉन्च करा गया था सुकन्या समृद्धि योजना को। इसके ऊपर जो हमारी पिछली वीडियो थी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, उसमें हमने इस योजना को डिटेल में डिस्कस करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो लॉन्च करा गया था ये कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2011। 2011 में लॉन्च करा गया था नेशनल मिशन एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन्स को। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ई संवाद पोर्टल, नारी वेब पोर्टल, शी बॉक्स पोर्टल, महिला ई हट पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन डैश। तो ये सब जो पोर्टल्स हैं ये कौन से साल में लॉन्च करे गए थे? तो एक तो रहेगा ई संवाद पोर्टल, एक रहेगा नारी वेब पोर्टल, एक रहेगा शी बॉक्स पोर्टल और एक रहेगा महिला ई हट पोर्टल। ये चारों पोर्टल्स लॉन्च करे गए थे कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2018। तो 2018 में इन चारों पोर्टल्स को लॉन्च करा गया था। इनके ऊपर भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शी बॉक्स जो पोर्टल है ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2018। फूड सेफ्टी मित्र स्कीम फर्स्ट लॉन्च्ड बाय डैश इन अक्टूबर 2019। तो फूड सेफ्टी मित्र स्कीम जो थी ये लॉन्च करी गई थी अक्टूबर 2019 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च करा गया था फूड सेफ्टी मित्र स्कीम को। पीएम स्वस्थ सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो पीएम स्वस्थ सुरक्षा योजना जो लॉन्च करी गई थी ये कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2003। 2003 में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री स्वस्थ सुरक्षा योजना को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो लॉन्च करा गया था ये कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को। तिलहान मिशन to enhance the oil seed production that will make the country self-reliant in oil seed production launch in February 2020 by dash। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहान मिशन जो है ये लॉन्च करा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाया जा सके अपनी कंट्री में और उसके ऊपर सेल्फ रिलायंट बने, हमें किसी और कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े ऑयल सीड्स को। इसलिए इस मिशन को लॉन्च करा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च करा गया है ऑयल सीड प्रोडक्शन तिलहन मिशन को। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना प्रोवाइडिंग अ मिनिमम पेंशन ऑफ रुपीज डैश पर मंथ टू दोज हु अटेन 60 ईयर्स ऑफ एज। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत मिनिमम पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी कितने रुपए की? हर मंथ जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3000। तो जो हमारे किसान हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको प्रोवाइड कराई जाएगी मिनिमम पेंशन 3000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लॉन्च करी गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना रहती है। तो ये कौन से साल में लॉन्च करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016। तो 2016 में लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो लॉन्च करा गया था ये कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2014-15 में। 2014-15 में लॉन्च करा गया था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को। अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको कि पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है, डैश मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव लेस देन 2 hectares of land holding will get up to ₹6,000 per year
एज मिनिमम इनकम सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी चर्चा में रहता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, इसके तहत कितने मिलियन लोग हैं, स्मॉल या मार्जिनल किसान हैं, जिनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम की है, उनको हर साल 6,000 रुपए मिनिमम दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 मिलियन। तो 12 करोड़, करीब 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, तो उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च इन जून 2011 बाय। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, जो कि लॉन्च करी गई थी जून 2021 में, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना को। पीएम ग्रामीण आवास योजना, तो पीएम ग्रामीण आवास योजना जो लॉन्च करी गई थी, ये कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015। तो 2015 में लॉन्च करा गया था पीएम ग्रामीण आवास योजना को। 2015 में सबसे ज्यादा योजना या फिर स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं और इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि काफी चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पीएम ग्राम सड़क योजना एंड अंत्योदय अन्ना योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो पीएम ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय अन्ना योजना, ये दोनों योजना लॉन्च करी गई थी कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000 में। तो 2000 में लॉन्च करा गया था पीएम ग्राम सड़क योजना को और अंत्योदय अन्ना योजना को। और ये भी जो योजना लॉन्च करी गई थी, दोनों ये करी गई थी रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। स्मार्ट सिटीज मिशन was launched in which year by Ministry of Housing and Urban Affairs? तो स्मार्ट सिटीज मिशन जो लॉन्च करा गया था, ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया था। कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में लॉन्च करा गया था स्मार्ट सिटीज मिशन को, जिसमें 100 सिटीज होंगी जिनको कि स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करा जाएगा, जिसमें कि काफी सारी सिटीज जो हैं वो ऑलरेडी कन्वर्ट कर दी गई हैं। और ये जो मिशन रहेगा ये 2022 तक या 2021 तक का है। स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो स्वच्छ भारत मिशन जो था ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2014। 2014 में लॉन्च करा गया था स्वच्छ भारत मिशन को। तो ये जो मिशन था ये सबसे बड़ा मिशन था जिसमें पूरे देश ने मिलकर एक साथ योगदान दिया था स्वच्छ भारत मिशन में, और एक स्वच्छ भारत की लहर उमड़ पड़ी थी पूरे हिंदुस्तान में। और सभी जगह को साफ सुथरा करने के लिए काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, संस्थान थी, जिन्होंने बहुत मदद करी थी और काफी बड़ी मात्रा में चेन बनाई गई थी स्वच्छ भारत मिशन की। तो ये लॉन्च करा गया था 2014 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च ऑन 15 जुलाई 2015 बाय। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, जो कि लॉन्च करी गई थी 15 जुलाई 2015 को, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने के द्वारा लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। स्किल इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये क्वेश्चन पीछे ही एग्जाम में पूछा गया था कि स्किल इंडिया कैंपेन जो है ये कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में। 2015 में लॉन्च करा गया था स्किल इंडिया कैंपेन को। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है। पीएम युवा योजना वॉज लॉन्च्ड इन डैश? तो पीएम युवा योजना जो है ये कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में लॉन्च करा गया था पीएम युवा योजना को। निष्ठा स्कीम लॉन्च्ड इन 2019 बाय डैश? तो निष्ठा स्कीम जो लॉन्च करी गई थी 2019 में, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था निष्ठा स्कीम को। स्ट्राइड स्कीम एंड परामर्श स्कीम लॉन्च इन डैश 2019? तो स्ट्राइड स्कीम और परामर्श स्कीम जो है ये दोनों लॉन्च करी गई हैं कौन से मंथ के? 2019 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जुलाई। तो जुलाई 2019 में लॉन्च करा गया है स्ट्राइड स्कीम को और परामर्श स्कीम को। दोनों स्कीम्स को लॉन्च करा गया है जुलाई 2019 में।
मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो मिड डे स्कीम जो लॉन्च करी गई है ये कौन से साल में करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995 में लॉन्च करा गया था मिड डे मील स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी। मिड डे मील जो है इसके अंडर 5 रुपए में आपको एक प्लेट खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये गरीबों के लिए लॉन्च करी गई थी, तो ये स्पेशली गरीबों के लिए लॉन्च करी गई है जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे। और ये पूरी इंडिया में हर एक स्टेट्स में, जितनी भी ज़्यादातर स्टेट्स हैं, सब में ये स्कीम चलाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।